नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे, आपको बता ही देता हूं, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश के अंदर अब कब्जाधारियों की खैर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नियम लागू कर दिया है कि आप कब्जा नहीं कर पाएंगे किसी भी सार्वजनिक भूमि के ऊपर या किसी भी ऐसे स्थल के ऊपर जो तालाब है या फिर इस प्रकार का अतिक्रमण ऐसी भूमियों पर बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे। साथियों, आपको जानकारी दूं कि आज इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 5/11/2023 के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिया गया है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर, राव अकरम के YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5/11/2023 को सभी शहरी निकायों यानी कि जितने भी शहरी निकाय हैं उनमें ऐसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के चिन्हित कर और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, यानी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हाल ही में संपन्न राज्य स्तरीय भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में ये पाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि एंटी भूमाफिया यानी पोर्टल पर शहरी निकायों में जितने भी सार्वजनिक या फिर ऐसे तालाब या ऐसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी उन पर कब्जा कर रखा है लोगों के द्वारा, यानी भूमाफियाओं के द्वारा भूमि पर अवैध अतिक्रमण और अतिक्रमण करने वालों की जानकारी यानी उस पर यानी कि नगण्य है और इस प्रकार की जानकारी पोर्टल के ऊपर भी है। मैं आपको बता दूं कि इसी के तहत ही यानी यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा के इस नियम के अनुसार कार्रवाई करने के साथ साथ यानी इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल पर भी देनी आवश्यक है। यानी कि निर्देश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि जितने भी निकाय के अंदर ऐसी सार्वजनिक भूमि हैं जिन भूमियों के ऊपर भूमाफियाओं के द्वारा यानी कि कब्जा किया जा रहा है, तो उस के द्वारा आदेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि अगर भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स किसी यानी कब्जेधारी के ऊपर यानी कि कोई कार्रवाई करती है तो साथ साथ उसकी कार्रवाई में क्या हुआ वो एंटी पोर्टल के ऊपर यानी एंटी करप्शन टास्क फोर्स के पोर्टल के ऊपर यानी सार्वजनिक करनी होगी। पहले क्या होता था कि तहसीलदार और पटवारी गए और ऐसे कब्जाधारियों से पैसे लिए और वहीं पर उन्हें छोड़ दिया जाता था और ये बात ऊपर तक नहीं जाती थी। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि आप जिस पर भूमाफिया पर भी या अतिक्रमणकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई करें तो उसकी जानकारी भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स पोर्टल के ऊपर अवश्य यानी डालनी होगी। प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार पहले ही यानी सख्त कदम उठा चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हज़ारों रुपए की जो करोड़ों रुपए की जो ज़मीन यानी भूमाफियाओं के चुंगल से मुक्त करवा चुकी है और आज इस पर ही यानी दोबारा से निर्णय लिया जा रहा है कि इन माफियाओं के द्वारा जो बच गए थे उनके ऊपर कैसी कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह भी आदेश में जारी कर कहा गया है कि प्रत्येक नगर निकायों से उपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकायों में ऐसी सार्वजनिक भूमि और पार्क, तालाब, पोखर आदि को चिन्हित करे जिन पर भूमाफियाओं या अन्य लोगों का कब्जा है और या फिर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे ही सभी सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त किया जाएगा। दोबारा से फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये निर्णय लिया गया है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2017 से चल रहा है ये भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स के द्वारा जिस प्रकार से अतिक्रमण विरोधियों के खिलाफ ये अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग के द्वारा यानी एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, और अभियान किन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है या फिर कब्जा कर रखा है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी भूमियों को बेवजह अपने यानी कब्जे में लेकर और वहां पर अवैध निर्माण कर रखे हैं। आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि सरकार भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स यानी जिसका गठन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर हुआ और तब से ही लेकर आज तक यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से जो अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर इसी प्रकार से प्रत्येक प्रदेश यानी इस प्रकार से ऐसी ही टास्क फोर्स बनाकर भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की जाए तो ऐसी भूमियों को बचाया जा सकता है। आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार की भूमि पर आप कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करना एक कानूनन अपराध है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं आती हैं कि लोगों को ऐसे लोगों को भूमि दी जाती है जिन लोगों के पास रहने के लिए आवास की भूमि नहीं है, ये भी योजना सरकार या केंद्र सरकार की चलाई हुई है जिसके माध्यम से आप लोगों को इस प्रकार के पट्टे मिल सकते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों को ये पट्टे ना मिलकर, गरीब लोग तो पहली बात आपको बताऊं कब्जा ही नहीं करते, ना ही करते अतिक्रमण। ये तो भूमाफिया जो एंटी करप्शन यानी कि भूमाफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से कब्जे किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे ही लेकर भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस बार भी जैसे 2017 में अवैध निर्माणों को गिरवाया गया था, इसी प्रकार से अब भी ऐसे निर्माणों को उत्तर प्रदेश के अंदर गिरवाया जाएगा। और ये एक बहुत ही ठीक तरीका है, क्योंकि ऐसे लोग जो भूमाफिया हैं वो लोग ऐसी भूमियों पर लगातार कब्जा करके उसके ऊपर फ्लैट बना देते हैं और बाद में जो लोग उस पर के अंदर से फ्लैट लेता है वो भी बाद में पछताता है। मैंने इस पर बहुत सी वीडियो बना रखी है कि आपको भूमि का जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। किस भूमि के अंदर यानी इमारत बनी हुई है, और आप भी अगर इसी प्रकार का कोई फ्लैट या ऐसी चीज़ लेनी चाहते हैं तो आप उस भूमि के बारे में पहले विस्तार से जान लें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा से फिर ऐसे अतिक्रमण और कब्जाधारियों के खिलाफ यानी कार्रवाई करने जा रही है और एक सख्त नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कब्जाधारी कब्जा नहीं कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।